हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम एक्सरसाइज 8A के 1 to 16 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज 17th से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 17th क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैलोग्राम। ABCD पैलोग्राम है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और E मिड पॉइंट है, ठीक है। E मिड पॉइंट है BC का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि EC इज इक्वल टू EB, ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, ठीक है। DE प्रोड्यूस्ड मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट L। DE को प्रोड्यूस किया, AB को प्रोड्यूस किया और ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं L पे, और प्रूव हमें करना है AB इक्वल्स टू BL। फर्स्ट पार्ट AB दिस इज इक्वल टू BL, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप गिवन और टू प्रूव लिख लोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। गिवन टू प्रूव में क्या लिखोगे? गिवन में लिखोगे ABCD इज अ पैलोग्राम, और दूसरी चीज क्या लिखोगे? E मिड पॉइंट है तो आप लिखोगे EC इज इक्वल टू EB। ये दो चीजें आपको गिवन है, ठीक है। और टू प्रूफ में ये दोनों लिख दोगे। अब हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपको इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है ना, AB इक्वल्स टू BL, इसको करना है। अब अगर ध्यान से देखो ABCD इज अ पैलोग्राम, ये पैलोग्राम है, तो पैलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। तो आपके पास है AB इज इक्वल टू DC, ये दोनों इक्वल है, AB DC के इक्वल है, ठीक है। अगर आप इस DC को BL के इक्वल प्रूव कर दो, ठीक है। देखो AB और DC तो पहले से इक्वल है, अगर आप DC को BL के इक्वल कर दो तो इन दोनों इक्वेशन से आपके पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? AB इज इक्वल टू BL। क्यों? क्योंकि AB DC के इक्वल है और यहां से BL भी DC के इक्वल आ जाएगा, दोनों DC के बराबर है, यानी कि दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हमें अब ये प्रूव करना है कि DC इज इक्वल टू BL। तो DC साइड आ रही है इस ट्राइंगल में, BL साइड आ रही है इस ट्राइंगल में, इट मींस हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल DCE एंड ट्राइंगल LBE तीन चीजें इक्वल लेनी है। तो पहली चीज कौन सी है? पहली चीज हमें दिख रही है कि CE इज इक्वल टू BE, ठीक है। CE इज इक्वल टू BE, रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज E इज द मिड पॉइंट, ठीक है। ये गिवन था हमें, E इज द मिड पॉइंट। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज देखो क्रॉस बन रहा है यहाँ पे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। कौन से एंगल्स है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल LEB। रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। दो चीजें मिल चुकी हैं। तीसरी चीज, अब देखो ये एक पैरेललोग्राम था, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है तो यानी कि DC और AB दोनों पैरेलल हैं, और अगर AB को एक्सटेंड कर दिया तो इसका मतलब ये पूरी लाइन इस DC के पैरेलल होगी, ठीक है। तो DC AL के पैरेलल है, DC AL के पैरेलल है, और आप इसको मान लो ट्रांसवर्सल, मान लिया ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल LBE। रीजन DC पैरेलल टू AL, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये रीजन हो गया। तो तीन चीजें मिल चुकी हैं। तो किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ? एंगल साइड एंगल, है ना, दो एंगल्स के बीच में आ रही है साइड, ठीक है। सो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से? ट्राइंगल DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LBE, ठीक है। जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, अब हम क्या लिखेंगे कि DC इज इक्वल टू BL बाय CPCT से ये दोनों साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 कह दो और इसको आप कह दो इक्वेशन 2, ठीक है। तो AB DC के इक्वल, BL भी DC के इक्वल। सो फ्रॉम 1 and 2 आपके पास आ गया AB इज इक्वल टू BL, AB इज इक्वल टू BL, ये दोनों इक्वल आ गए और फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट कहता है AL इज इक्वल टू 2DC।
AL को हमें प्रूव करना है, ये AL को प्रूव करना है कि ये 2 टाइम्स DC है। तो इन दोनों को लिख लेते हैं। देखो AL है क्या चीज, AL क्या है, AL किससे मिलके बना है, AB प्लस BL से मिलके बना है, AB प्लस BL से बना है, ठीक है। उसके बाद AL इज इक्वल टू, अब हमने प्रूव कर दिया ना कि AB और BL तो दोनों इक्वल है, हमने प्रूव कर दिया दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर AB और BL इक्वल हैं तो मैं BL की जगह AB ही लिख दूं, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, AL इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB, है ना, 2AB हो गया। बट हमें 2 टाइम्स DC चाहिए। आपको ये भी पता है कि AB और DC भी इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो AL इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB की जगह DC लिख सकते हैं। रीजन में क्या लिखोगे, AB इज इक्वल टू DC गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। 18th क्वेश्चन में कहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ABD एंड ACE। तो ABD इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और ACE भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ठीक। ड्रॉन ऑन द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC एज शोन इन फिगर, प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAB। DAC मींस ये एंगल किसके इक्वल है, EAB, इस एंगल के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें देखो ये DBA इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब इसके सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, ठीक है। अभी मुझे इस एंगल से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक। वैसे ही ये ट्राइंगल भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इट मींस ये वाला एंगल सिर्फ इतना, ठीक है, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, इतना, ठीक है। तो पहली चीज हम लिख लेते हैं कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल EAC ईच 60 डिग्री, है ना। रीजन लिख दोगे बिकॉज ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल AEC आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। 60 हो गए, बट हमें क्या करना है, हमें ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन है ना, ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन है। मतलब अगर इस पार्ट को जैसे कॉन्ग्रुएंसी में करते थे, इस पार्ट को इस एंगल में भी ऐड कर दूं, इस एंगल में भी ऐड कर दूं, तो वही एंगल बन जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल DAB प्लस ये वाला कॉमन पार्ट, कॉमन एंगल ऐड कर देंगे। ये कौन सा है, BAC, ठीक है। दोनों साइड सेम एंगल ऐड कर देंगे, ठीक है, कर दिया। अब देखो DAB प्लस BAC, DAB ये वाला प्लस BAC ये वाला, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, DAC बन गया, ठीक है। एंगल DAC बना इज इक्वल टू EAC प्लस BAC, EAC मीन्स ये वाला, ठीक है, BAC मीन्स ये वाला, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, EAB बना, ठीक है, EAB बन गया। तो बस हमें यही चाहिए था, यही दोनों एंगल्स इक्वल चाहिए थे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट कहता है DC इज इक्वल टू BE, DC, इसको थोड़ा सा रब करते हैं, DC को ज्वाइन करना पड़ेगा, DC इज इक्वल टू BE, ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो अब ये DC जो साइड है ये इस ट्राइंगल में आ रही है, ठीक है, और ये जो BE साइड है ये इस ट्राइंगल में आ रही है। इट मीन्स हमें इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 चीजें चाहिए हमें इक्वल, ठीक। तो हमें क्या पता है, देखो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले ट्राइंगल्स के नाम लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल DAC एंड ट्राइंगल EAB, इसमें आपको पता है कि ये वाली जो साइड है ये, ठीक है, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल है ना। DA इज इक्वल टू AB, रीजन लिख दोगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद इस ट्राइंगल में ये वाली साइड और इस ट्राइंगल में ये वाली साइड, ये दोनों भी इक्वल है। AE इज इक्वल टू AC, क्यों, क्योंकि AEC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये दोनों साइड्स उसी की हैं, ठीक है, 2 साइड्स मिल चुकी हैं।
तीसरी चीज अभी अभी आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल दोनों इक्वल हैं, सो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAB, प्रूव्ड इन पार्ट 1। ठीक है, तो किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों साइड्स DC इज इक्वल टू BE आ गया बाय CPCT। 19th क्वेश्चन में ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD स्क्वायर है एंड PQR आर द पॉइंट्स ऑन AB, PQR, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं ऑन AB, BC एंड CD रिस्पेक्टिवली, सच दैट आपको गिवन क्या है, और AP इज इक्वल टू BQ इक्वल्स टू CR। AP, ये AP किसके इक्वल है? BQ के, ठीक है, एंड तीसरी चीज कौन से इक्वल है? CR। तो ये तीनों पार्ट्स इक्वल है, ठीक है, एंड एंगल PQR 90, और गिवन है कि एंगल PQR 90 है। हमें प्रूव करना है PB इज इक्वल टू QC, हमें ये वाली साइड PB और ये साइड QC दोनों इक्वल करनी है, ठीक है। तो देखो PB इक्वल्स टू, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल तो है ही है ना, और इसके भी इक्वल है, हमें ये दोनों साइड्स इक्वल करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, ABCD स्क्वायर है, ये हमें पता है, ठीक है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक। तो मुझे अभी किससे मतलब है? देखो आपको चाहिए PB और ये, यानी कि AB और BC साइड से मतलब है हमें, ठीक है। तो हम क्या लिख लेते हैं? AB इज इक्वल टू BC, फर्स्ट पार्ट। AB BC के इक्वल है, क्यों? रीजन लिख दोगे, एज ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो AB किससे मिलके बना है? AP प्लस PB से, तो AB की जगह लिख सकते हैं AP प्लस PB, ठीक है, एंड BC कैसे बना है? BQ प्लस QC, सो BQ प्लस QC। अब आपको पता है कि AP, ठीक है, AP और यहाँ से QB, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, AP और QB इक्वल है, तो इसका मतलब AP की जगह अगर मैं QB लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन दे दोगे AP इज इक्वल टू QB, ठीक है। तो QB यहाँ भी है, कैंसिल हो गए दोनों साइड, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा? PB इज इक्वल टू QC, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो आपने प्रूव कर दिया PB इज इक्वल टू QC, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट PQ इक्वल्स टू QR प्रूव करना है। PQ मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का। ये साइड आ रही है इस ट्रायंगल में, ये साइड आ रही है इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट? किस रूल से होगा? देखो RC किसके इक्वल है? QB के, क्यों? क्योंकि गिवन है, ये गिवन है ना, देखो RC QB ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली साइड इक्वल होगी इस साइड के, ठीक है, RC इक्वल्स टू QB, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर है तो ये 90 और ये भी 90, ठीक है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B आ गया ईच 90। तीसरी चीज अभी आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है कि PB इज इक्वल टू QC, ठीक है, PB इक्वल्स टू QC, ठीक है। तीन चीजें मिल गई इक्वल, तो किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ? साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। देन जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए हम लिख देंगे RQ इज इक्वल टू QP, RQ इक्वल्स टू QP बाय CPCT, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट कहता है प्रूव करना है एंगल QPR इज इक्वल टू 45 डिग्री। QPR मतलब इस एंगल को आपको 45 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रायंगल है ना RQP, ये वाला ट्रायंगल RQP, इस ट्रायंगल में आपको एक एंगल पता है कि ये 90 है, ठीक है। और आपको ये भी पता है क्योंकि आपने सेकंड पार्ट में प्रूव किया है कि ये साइड इसके इक्वल है, प्रूव कर दिया ना सेकंड पार्ट में। तो आपको ये भी पता है कि अगर ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब एंगल R और एंगल P ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। हमने मान लिया ये x है, ये भी x है, तो इस ट्रायंगल में एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाओगे, x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 90 उधर जाएगा, 180 माइनस 90 90,
x इज इक्वल टू 90/2 मीन्स 45। तो x 45 आ गया, यानी कि आपके पास एंगल QPR, ये QPR 45 डिग्री आ गया। 20th क्वेश्चन में क्या कहता है, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD स्क्वायर है, EF पैरेलल टू BD, ये वाली साइड है EF ये BD के पैरेलल है, ठीक है, एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ EF, और ये जो R है ये EF का मिड पॉइंट है, इट मीन्स ER इज इक्वल टू FR, ठीक है। प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है BE इक्वल्स टू DF, यानी कि आपको ये वाली साइड किसके इक्वल प्रूव करनी है, इस साइड के इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखो मतलब यूज तो हमें करना पड़ेगा इस साइड का, पूरी BC साइड का, पूरी CD साइड का, लेकिन हमारे पास ये जो E और F है ना, ये मिड पॉइंट्स नहीं है, अगर मिड पॉइंट्स होते फिर तो बहुत सीधा हो जाता है, ठीक है। तो हम यूज करेंगे इन चीजों का, किन चीजों का, अभी इस टाइम पैरेलल का यूज करेंगे, ठीक है, और एंगल्स का यूज करेंगे। कैसे, आपको पता है स्क्वायर है तो ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है ना, ये भी 90, सारे एंगल्स 90 है। और एक प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर में कि डायगोनल्स जो होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। इट मीन्स ये जो BD डायगोनल है ना, ये वाला, ये जो BD डायगोनल है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट मीन्स ये भी 45, ये भी 45, और यहाँ पे ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब इस चीज का यूज करते हैं, EF पैरेलल टू BD, ये दोनों साइड्स, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसको ट्रांसवर्सल मान लिया। अगर मैं इसको अलग से इसकी फिगर बनाऊं, देखो ये ऐसे है, कुछ इस तरह से है, ऐसे, और ये वाली लाइन ऐसे कर देते हैं, ये जो BC लाइन है ये ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल होगी, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल होगी। तो अगर ये एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा ना, कौन से एंगल्स हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, 45 डिग्री के होंगे। ऐसे ही इस साइड भी होगा, ठीक है, ये 45 है, ये देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल, इसे मान लिया ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल 45 है, तो ये भी 45 होगा, बिल्कुल ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये सारी चीजें हम लिखेंगे, ये सारी चीजें हमने लिखनी है कि ABCD इज अ स्क्वायर, तो ये 90 के एंगल्स हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों 45 के होंगे, ये दोनों 45 के होंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, BC को ट्रांसवर्सल लिया, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, यहां तक ठीक। अब आपने ये ट्रायंगल लिया, ये वाला, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये दो एंगल्स इक्वल है। आपको पता है कि अगर ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो, ठीक है, तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये साइड इक्वल होगी, EC और CF इक्वल होगी, ठीक है, EC और CF इक्वल होगी, ठीक। अब जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, फिर आपको पता है कि BC इज इक्वल टू CD है, ठीक है। अभी तक आपने ये प्रूव कर दिया है कि EC इज इक्वल टू CF, आपने ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव कर दी, ये दोनों साइड्स, ठीक है, ये दोनों साइड्स आपने इक्वल प्रूव कर दी। अब हमें क्या पता है कि BC और CD दोनों इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स हैं। BC को हम लिख सकते हैं BE प्लस EC, लिख सकते हैं ना, और CD को लिख सकते हैं CF प्लस FD, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, EC और CF दोनों इक्वल हैं, तो मैं EC की जगह CF लिख दूं क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है, इज इक्वल टू CF प्लस FD। CF दोनों साइड सेम है, कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, BE इज इक्वल टू DF या FD, जो मर्जी लिखो, ठीक है। तो BE इक्वल्स टू DF आ गया, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो जो पहले मैंने बोला वो वैसे वैसे लिख देंगे। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 90 के एंगल्स हैं, और हमें पता है कि स्क्वायर में डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये
दोनों इक्वल होंगे 45 45, ये दोनों 45 45, ठीक है। अब हमें ये पता था कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसको ट्रांसवर्सल मान लिया तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। ऐसे ही ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसको ट्रांसवर्सल ले लिया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स 45 45 के इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, EC और CF इक्वल हो गए, ठीक है। फिर हमने लिख दिया कि ये पूरी BC और पूरी CD इक्वल है क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। BC को आपने BE प्लस EC लिखा, CD को आपने CF प्लस FD लिखा, फिर यहाँ से ये दोनों इक्वल थे, उनकी कटिंग की और आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में कहता है AR बाइसेक्ट्स एंगल BAD। आपको प्रूव करना है कि ये जो AR है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAD को, BAD इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मींस आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है एंगल BAR, ये वाला एंगल BAR इज इक्वल टू एंगल DAR, ये वाला एंगल, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ADF, ये वाले देखो, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं ताकि हमारे पास ये दोनों एंगल्स, ये जो छोटे छोटे से एंगल दिख रहे हैं, इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दें, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, इन ट्रायंगल BAE एंड ट्रायंगल DAF, इसमें देखो AB और AD दोनों इक्वल हैं, AB और AD दोनों इक्वल है, रीजन क्या लिखोगे, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। दूसरी चीज ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ईच 90 क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तीसरी चीज आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव की थी, इस ट्रायंगल की ये साइड BE और इस ट्रायंगल की ये साइड DF इक्वल है, सो BE इज इक्वल टू DF, ठीक है, प्रूव्ड इन पार्ट 1। तो किस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए हम कह देंगे कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस बाय CPCT। दिस इंप्लाइज एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल DAF बाय CPCT, ठीक है। ये दो एंगल्स को हमने इक्वल कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये वाले जो दो अंदर बचे हैं ना एंगल्स, ये वाले, अब इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए ये वाले ट्रायंगल्स लोगे, है ना, ये वाले ट्रायंगल्स लेंगे। कौन कौन से, इन ट्रायंगल AER एंड ट्रायंगल AFR। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, देखो AR कॉमन है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में, तो हम लिख देंगे AR इज इक्वल टू AR, रीजन लिख दोगे कॉमन, ठीक है। दूसरी चीज ER इज इक्वल टू FR है, ER इज इक्वल टू FR है, क्यों, क्योंकि R इज द मिड पॉइंट, रीजन लिख दोगे R इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तीसरी चीज में AE और AF भी इक्वल होंगे, क्यों, AE और AF भी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव किया है कि ये वाले दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास AE इज इक्वल टू AF आ गया बाय CPCT, ठीक है। तो पहले जो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे ना, उसी से आ गया AE इज इक्वल टू AF बाय CPCT। तो यहां रीजन लिख दोगे कि एज ट्रायंगल, यहां पे देखो ऐसे लिखोगे, एज ट्रायंगल BAE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAF, सो बाय CPCT, ठीक है। तो साइड 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 ट्रिपल S से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए बाय CPCT, ठीक है। सो एंगल EAR इज इक्वल टू एंगल FAR बाय CPCT, ठीक है। इतना हो गया, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन।
आपने पहले इन दोनों एंगल्स को इक्वल किया, फिर इन दोनों एंगल्स को इक्वल किया, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कर देंगे ऐड, ठीक है। ऐड 1 and 2, ऐड जब करेंगे इक्वेशंस को, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होती है, ठीक है। सो एंगल BAE प्लस एंगल EAR इज इक्वल टू एंगल DAF प्लस एंगल FAR, ठीक है। अब प्लस करने पे क्या बना, BAE प्लस EAR, यानी कि दिस प्लस दिस क्या बन गया, BAR बन गया पूरा, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करने पे, यानी कि इन दोनों को प्लस करने पे क्या बना, DAR, ठीक है। यही तो हम चाहते थे, यही तो हमने प्रूव करना था। देखो BAR इज इक्वल टू DAR, ठीक है। जैसे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो हम बोल देंगे दिस इंप्लाइज AR बाइसेक्ट्स एंगल BAD, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट कहता है इफ AR इज प्रोड्यूस्ड इट विल पास थ्रू C। हमें प्रूव करना है कि अगर AR को आगे तक प्रोड्यूस कर दे तो ये C को पास करेगा, C पॉइंट से जाएगा, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि अभी अभी आपने देखो सेकंड पार्ट में क्या प्रूव किया है कि ये वाली जो लाइन है ये A को बाइसेक्ट कर रही है, और हमें ये पता है ना कि स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब अगर ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ना, ठीक है, तो डेफिनेटली इट विल पास थ्रू C, वो दूसरे एंगल से ही पास होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ही एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब एक एंगल को तो बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि वो फिर दूसरे को भी बाइसेक्ट करेंगी, इट मीन्स वो C से ही पास होगी, ठीक है। 21st क्वेश्चन, इसमें कहता है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD आपके पास पैरेललोग्राम है इन विच एंगल A एंड एंगल C आर ऑब्ट्यूज पॉइंट्स X एंड Y आर टेकन ऑन द डायगोनल BD, X और Y डायगोनल के ऊपर है, सच दैट एंगल AXT एंड CY भी 90। ये एंगल और ये एंगल आपको 90 दे दिया, ठीक है। प्रूव दैट XA इज इक्वल टू YC, आपको प्रूव करना है कि ये XA YC के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि XA और YC किस ट्रायंगल में आ रहा है, फिर उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ये XA इस ट्रायंगल में हम ले लेते हैं, ठीक है, और YC इस ट्रायंगल में, इट मीन्स हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल XAB एंड ट्रायंगल YCD, इनमें अब हमें तीन चीजें इक्वल चाहिए, तो देखते हैं कौन कौन सी इक्वल है। अब आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो DC इज इक्वल टू AB, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, DC इज इक्वल टू BA, ये दोनों साइड्स इक्वल है, रीजन लिख दोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरी चीज आपको पता है कि यहाँ पे ये एंगल 90 और यहाँ पे ये एंगल 90 है, तो यानी कि एंगल CYD इज इक्वल टू AXB। रीजन क्या लिख दोगे, ईच 90 डिग्री, दो चीजें मिल गई। तीसरी चीज देखो, पैरेललोग्राम है तो इट मींस ये लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। इसको ले लिया ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये इक्वल होंगे, ठीक है। सो एंगल CDY इज इक्वल टू एंगल CDY इज इक्वल टू एंगल ABX, ठीक है, ABX। रीजन क्या लिख दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हुए, एंगल साइड है ना, एंगल साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो XA ये वाली साइड YC के इक्वल होगी बाय CPCT। 22nd क्वेश्चन में ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। ABCD पैरेललोग्राम है, साइड्स AB एंड AD आर प्रोड्यूस टू E एंड F रिस्पेक्टिवली सच दैट, आपको क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू BE, ये साइड इसके इक्वल है, गिवन में लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू BE, और एक और चीज लिखोगे आप इससे पहले कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरी चीज गिवन है AD इज इक्वल टू DF, AD इज इक्वल टू DF, ये भी लिख लेते हैं AD इक्वल्स टू DF।
प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल बीईसी ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू डीसीएफ, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले टू प्रूफ में आप लिख दोगे ये चीज। अब प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ में क्या, सबसे पहले लिखेंगे ट्राइंगल्स के नाम, इन ट्राइंगल बीईसी एंड ट्राइंगल डीसीएफ। ठीक है, तीन चीजें हमें इक्वल लेनी है। तो देखो ये साइड इसके इक्वल है, गिवन है। ये जो DA साइड है ये CB के भी तो इक्वल होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये DA साइड CB की इक्वल होगी ना। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या चीजें हैं, आपके पास है AB इज इक्वल टू, सॉरी AB नहीं, ये वाला लेते हैं, AD इज इक्वल टू DF आपके पास है, AD इज इक्वल टू DF, ये गिवन है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। दूसरी चीज यहां पे लिख दोगे कि ये गिवन है। दूसरी चीज DA और CB ये भी इक्वल है, DA और CB ये भी इक्वल है। क्यों, इसको इक्वेशन 2 मान लो। रीजन क्या लिख दोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो AD जो है वो DF के इक्वल है, AD जो है वो CB के भी इक्वल है। सो फ्रॉम 1 and 2 आपके पास आ गया, फ्रॉम 1 and 2 आपके पास आया DF इज इक्वल टू CB। ठीक है, DF इक्वल टू CB। अब ये क्या है, DF इस ट्राइंगल में ये साइड है और CB इस ट्राइंगल में ये साइड है। ठीक है, तो पहली साइड हमें मिल गई, पहला पेयर हमें इक्वल मिल गया। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं, इसका यूज हम कर चुके हैं। दूसरी चीज में देखो AB इज इक्वल टू BE है, AB इक्वल्स टू BE है। ठीक है, AB इक्वल्स टू BE। रीजन क्या लिखोगे, गिवन था, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, AB इज इक्वल टू BE। फिर आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है तो AB DC के भी इक्वल होगा। ठीक है, AB DC के भी इक्वल हो गया। रीजन वही लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये होगी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो AB BE के भी इक्वल है, AB DC के भी इक्वल है। सो फ्रॉम 3 and 4 आपके पास आ गया कि BE इक्वल्स टू DC, है ना, आ गया BE इक्वल्स टू DC। BE कहाँ पे है, ये रहा BE। DC कहाँ पे है, इस ट्राइंगल का पार्ट DC। तो दूसरा पेयर हमें मिल गया इक्वल। ठीक है, तो आपके पास अभी तक क्या क्या आ चुका है, ये साइड इसके इक्वल आ गई। ठीक है, और इस ट्राइंगल में ये वाली साइड और इस ट्राइंगल में ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल आ चुकी हैं। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, दो साइड्स आपको इक्वल मिल चुकी हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज देखें। तीसरी चीज में अगर आपके पास ये एंगल इक्वल आ जाए ना तो साइड एंगल साइड से ही हो जाएंगे। अब ये एंगल इक्वल कैसे आएंगे, देखो इस एंगल को मैं नाम दे दूं एंगल 1, नाम दे दिया ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया एंगल 2। तो अब ये देखो, अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर ऐसे एक लाइन है तो ये दोनों एंगल्स क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये भी तो कुछ वैसे ही है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर ये लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है, सो हम एंगल 1 को ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल CDA लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो उसमें से एंगल 1 कितना हो जाएगा, 180 माइनस CDA। ठीक है, ऐसे ही इस एंगल 2 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस ABC, ये वाला ABC लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी तो लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक, अब देखना ध्यान से, अब ये एक पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो ये एंगल इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ ना। नाउ एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल CBA या ABC, एक ही बात है, ABC। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब हम एंगल 2 में ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस ABC की जगह CDA लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये दोनों एंगल्स तो इक्वल है। ठीक है, तो ABC की जगह CDA लिख दिया। अब देखो एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 180 माइनस CDA। एंगल 2 की वैल्यू क्या है, 180 माइनस CDA, यानी कि दोनों इक्वल है। सो यहां से आ गया, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये तीसरा पेयर आ गया इक्वल। ठीक है, तो साइड
साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। लास्ट क्वेश्चन में कहते हैं द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी मीट एट आई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है, ये AL परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, मींस एक तो यहाँ पे ये 90 का एंगल बना रहा है, बाइसेक्टर का मतलब BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मींस BL इज इक्वल टू CL, ठीक है। ऐसे ही BM भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि यहाँ पे 90 बन रहा है और ये AM और CM दोनों इक्वल है। ऐसे ही CN भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मींस यहाँ पे 90 बन रहा है और ये दोनों AN इज इक्वल टू BN है, ठीक है। ये चीजें गिवन है, गिवन में आप लिख लोगे, टू प्रूव लिख लोगे। प्रूव हमें क्या करना है, ये यहाँ पे आई है, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं आई पे, तो आपको प्रूव करना है IA इज इक्वल टू IB इक्वल टू IC। IA मतलब ये वाली साइड इज इक्वल टू IB ये वाली साइड इज इक्वल टू IC। इन तीनों को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो सीधा प्रूफ पे आते हैं। अब देखो, आप ये देख लो, सबसे पहले हम इन दो पार्ट्स को इक्वल कर देते हैं, ठीक है, फिर इन दो पार्ट्स को इक्वल कर देंगे या फिर इन दो पार्ट्स को इक्वल कर देंगे, ठीक है। IA इज इक्वल टू IB, आपको प्रूफ करना है IA इक्वल्स टू IB। तो IA इस ट्रायंगल का पार्ट है और IB इस ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक है। इट मीन्स हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, तीन चीजें इक्वल चाहिए, क्या क्या। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि AN और NB दोनों इक्वल हैं, AN और NB दोनों इक्वल हैं, ठीक है, साइड मिल गई। उसके बाद हमें पता है कि ये 90 है, ये भी 90 है, यानी कि एंगल ANI इज इक्वल टू एंगल BNI, ठीक है। रीजन ईच 90। तीसरी चीज हमें दिख रही है IN इज इक्वल टू IN क्या है, कॉमन, ठीक है। तो तीन चीजें इक्वल मिल गई, तो किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए हम लिख देंगे IA इज इक्वल टू IB बाय CPCT, ठीक है। ये दोनों इक्वल कर दिया अभी। अब IB और IC इक्वल करें। IB कहाँ है, ये वाला, IC कहाँ है, ये वाला। तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल में भी वही हो रहा है, ये साइड इसके इक्वल, एक साइड मिली आपको, ये साइड कॉमन, दूसरी साइड मिल गई, ये 90 के एंगल दोनों, एक एंगल मिल गया जो दोनों साइड्स के बीच में है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए हम लिख देंगे IB इज इक्वल टू IC बाय CPCT। इसको इक्वेशन 1 ले लो, ये होगी इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 and 2 आपके पास आ गया IA इक्वल्स टू IB इक्वल्स टू IC, तीनों इक्वल आ गया आपस में, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी होगी कंप्लीट। थैंक यू।